अपनी नोयत का ये छठा प्रोग्राम चानन के ज़ेर एहतमाम अमन को परवान चढ़ाने के लिए, नफरतों को ख़त्म करने के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए हर साल ढेरों नौजवानों को इकट्ठा किया जाता है और उनको मिलजुल कर रहने का दर्स दिया जाता है ताकि पाकिस्तान में अमन व सलामती का परचम हमेशा सरबुलंद रहे। सो इस सिलसिले में आज के टूर्नामेंट का फाइनल मैच जारी है जिसमें हकीकी वारिस टेलीविजन क्रिकेट टीम और फरमान इलेवन के माबैन मैच फाइनल मैच जारी है और हकीकी वारिस टेलीविजन की टीम ने 84 रन बनाए और जवाब में अब फरमान इलेवन को 85 रन बनाना है। काफी मेहनत से छक्के चौके लगाने की कोशिश में है। फरमान खुद क्रीज पर मौजूद है, काफी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बैटिंग कर रहे हैं। मारे कभी चौका मारे कभी छक्का, करे कोई शोही तो हम तोड़े गिली का। बूम 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 मारे कभी चौका मारे कभी छक्का, करे कोई शोही तो बस तोड़ो गिली का। और उड़ता हुआ शॉट और रॉकी खुद ही पकड़ना चाहते थे लेकिन गेरियो जल्दी जल्दी तरफ पाए। खुद को जो भी तो समझे उसका मार गिराए। हिट हमारे तो फिर तारे दिल में सबको दिखाए। खुद को जो भी तो समझे उसका मार गिराए। रहना भी धड़का करे ऐसा खड़का, दुनिया में मचे पूरी धड़थली। Boom boom boom, boom boom शाहिद सिद्दीक। इस वक्त हम मौजूद हैं टाउनशिप में जहां पर चानन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया जिसमें दो टीमें जो थीं वो फाइनल में आई। फरमान इलेवन और हकीकी वारिस की टीम जो थी वो फाइनल में आई। इसमें जो हकीकी वारिस की टीम है उसने 4 ओवर में 85 रन का हदफ दिया जो दूसरी टीम से पूरा ना हो सका और इसके मुकाबले जो थी वो हकीकी वारिस की टीम जो है वो विनर अप करार दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं चानन फाउंडेशन के, जो ऑर्गेनाइज़र हैं इलियास साहब। हम उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं और उनका क्या मकसद था ये टूर्नामेंट का इनकाद करने का। देखें जी, हम हर साल ये टूर्नामेंट सिर्फ़ इसलिए करवाते हैं कि हम अपने नौजवानों में, पाकिस्तान के नौजवानों में
अमन की जो शम्मा है उसको जलाएं, क्योंकि आज 21 सितंबर है। पूरी दुनिया में अमन का आलमी दिन मनाया जाता है और हम लोगों ने भी हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि हम अपने नौजवानों को पुरअमन एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ, पुरअमन सरगर्मियों की तरफ लेके आएँ। और 21 सितंबर को जब पूरी दुनिया में अमन का दिन मनाया जाता है तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हमारा पाकिस्तान मुल्क भी एक पुरअमन मुल्क बन सके। क्योंकि जब दुनिया में IPL हो सकता है, PSL हो सकता है, कैरेबियन लीग्स हो सकते हैं, तो वाई नॉट पीस लीग। तो हमने इसी आइडिया को लिया है और हमने पाकिस्तान पीस लीग के नाम से ये अपना इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हम नौजवानों को क्रिकेट के बहाने इकट्ठा करें, ताकि हम किसी न किसी तरीके से अमन की बात करें। जिनका कहना था कि चानन फाउंडेशन का जो है मकसद है वो है पूरे पाकिस्तान में अमन की शमा को रोशन करना। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा फलबूस जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे। हम उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पर जो सारा क्रिकेट का इनकाद हुआ है, उस हवाले से बताएंगे कि उनको कैसा ये आज का मैच जो है वो लगा। जी सर। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं इस बात पे सलूट पेश करता हूँ चानन की पूरी टीम को, जिन्होंने देखे ये वक्त की ज़रूरत है, इस बात को बढ़ाया ताकि हमारा जो नौजवान है वो खेल कूद के मैदान में आए, बजाय कि वो नशे या दूसरी बातों की जो है वो उस पर काबज़ हो जाएं। ज़रूरी है कि लोग आगे बढ़े। और रहेगी बात अमन की, और अमन की इस वक्त पूरी दुनिया में ज़रूरत है, बिलखसूस हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने ये काम करके एक मिसाली काम किया है। उनकी सारी काविश को हम सलूट पेश करते हैं, उनकी पूरी टीम को हम सलूट पेश करते हैं और इस बात का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस एक नेक काम में बुलाकर हमें इज़्ज़त बख्शी। शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं फरियाद भट्टी साहब जो आइजक TV को होस्ट करते हैं। हम उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर। पहले तो बहुत बहुत मुबारक जीतने वाली टीम को। इसके अलावा अमन के स्पेशल डे है जब पूरी दुनिया अमन के लिए कोशा है। आप देखते हैं कि पूरी अभी क्रिकेट के हवाले से भी न्यूज़ देखे तो न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। इसके अलावा इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया। तो हम अपने ये जो खेल है क्रिकेट का, इसको बड़ा करने के लिए ये छोटे लेवल पे जो मामलात हैं, यानी कि होम ग्राउंड क्रिकेट या टेबल टेनिस, बॉल क्रिकेट जो है, इसको जब हम परवान चढ़ता देखते हैं तो हम समझते हैं कि दूसरी टीमें इससे इस्तिफ़ादा या मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगी जो बाहर से वॉच करती हैं। चानन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और पास्टर काशिफ सुबह जैसे दोस्त और हमारे इलियास भाई, यानी कि ये जो इस किस्म के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें ख़ासकर नौजवान अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को, यानी कि आप देखें फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे आजकल का नौजवान मसरूफ़ है। जब वो मैदान में मसरूफ़ होगा तो फिज़िकल भी वो फिट होगा। इसके अलावा उसकी जो अट्रैक्शन है मुल्क के लिए भी अच्छी होगी, मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा डालेगा। और ख़ासकर आज जो पीस हम चाहते हैं दुनिया में, अगर कोई चीज़ ला सकती है तो वो खेल ही है, या खेल है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी है। तो इसमें मुल्कों की ना तो दुश्मनी को देखा जाता है, ना किसी को देखा जाता है कोई एक दूसरे को लेट डाउन कर रहा है, बल्कि किसी भी फॉर्म पे खेल एक ऐसा ज़रिया है जिस हमें अमन को परवान चढ़ाने के लिए ग्रां कदर खिदमात भी कर सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं। और ये कोशिश बड़ी एक इफ़ेक्टिव कोशिश है ख़ासकर अमन के लिए। तो मैं पूरी टीम को, खासकर विक्की भट्टी को जिनकी टीम जीती है हकीकी वारिस की, और हकीकी वारिस की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और शायद भैया आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हर उस जगह पहुँचे होते हैं अपनी कौम की नुमाइंदगी के लिए, अपने दोस्तों की नुमाइंदगी के लिए, कि आप चाहते हैं कि क्रिश्चियन खासकर जो यूथ है वो परवान चढ़े और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इसका बोलबाला हो। थैंक यू वेरी मच। मौजूद हैं हकीकी वारिस टीम के जो कैप्टन हैं। आज उनकी बड़ी एफर्ट है और उन्होंने मैच को विन किया। हम उनसे जानेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद हकीकी वारिस जो हमारे भाई काशिफ भाई, पास्टर काशिफ सुबह साहब, जिन्होंने इतना इंकरेज किया हमें, ताकि और उन्होंने कहा कि बस अब बेस्ट से बेस्ट अपनी एफर्ट देनी है, तो खुदा आपको ज़रूर कामयाब करेगा। क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि दौड़ ऐसी दौड़ो ताकि तुम कामयाब हो। और खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदा ने हमें कामयाब किया। और उसके बाद पीस ऑफ द लीग ये एक ऐसी एक NGO है जो हम सब नौजवान को इकट्ठा करती है ताकि हम एक यूथ हो के काम कर सकें और अपने क्रिकेट के ज़रिए सब लोगों को अमन का पैगाम दे सकें। मैं सबसे पहले हकीकी वारिस टेलीविज़न जो है, काशिफ भाई इसके CEO है, तो इनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इतना एतमाद किया मुझ पे और मुझ पे
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कैप्टन की, और मैंने इस कैप्टन को पूरा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी सारी टीम को वेल प्लेड करता हूँ और थैंक यू करता हूँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, और आज हम ये ट्रॉफ़ी जीतने के हकदार हुए। अच्छा भाई, ये बताइएगा आज काफ़ी अरसे के बाद ये टीम जो है विन कर पाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और ये बहुत हम लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि हर दफ़ा शायद हम सेमीफाइनल फाइनल के अंदर आके ना आउट हो जाते हैं। जीतना तो किसी एक टीम नहीं होता था और अच्छा खेलती थी। आज हमारी टीम जो बड़ी अच्छी टीम थी, और उसके बाद एक तो हमारे पास साहब की दुआएं थी और दूसरा उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया हुआ था पास्टर पतरस साहब और पास्टर काशिफ साहब, और इनके बस बदौलत और अपनी मेहनत। और आप क्या समझते हैं पूरी टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस जो जिस प्लेयर ने दी है उसको क्या कहेंगे और कौन है उसका नाम ज़रा? एक तो सभी बेस्ट थे क्योंकि खेलना तो किसी एक ने अच्छा दिखाना होता है, और सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस दी है वो है सनी भट्ट, और उसके बाद थे ख्याम भाई जिन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला और आज ये इस ट्रॉफ़ी के हम हकदार हुए हैं। जी बिल्कुल, ये थे कैप्टन थे पूरी टीम के जिन्होंने बड़ी एफर्ट की इस पूरी टीम को एक जगह पर जमा करने के लिए। हमारे साथ हकीकी टेलीविज़न टीवी के जो सीईओ हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने आज बड़ी बारीक नज़र से पूरे मैच को सुबह से लेकर शाम तक फॉलो किया, देखा भी, बड़े समझा और एक एक चीज़ को उन्होंने बड़े बारीकी से देखा। हम उनसे बात करेंगे, वो जाने के क्या कहते हैं आज के सारे टूर्नामेंट के हवाले से और चानन फाउंडेशन के हवाले से जिन्होंने इसके क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया। जी, सबसे पहले तो मैं पाक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज सारे इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के इवेंट के हवाले से सबसे पहले चानन, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमन के लिए काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। तो ये छठा टूर्नामेंट है पाकिस्तान पीस लीग, ये अमन को कायम करने के लिए, इत्तेहाद को कायम करने के लिए, मुख्तलिफ नस्लों और कबीलों और माशरों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सारे टूर्नामेंट के जो इंचार्ज हैं चानन के अलियास अहमद साहब, उनको मुबारकबाद देता हूं और उनकी कदर करता हूं और उनके सारे विजन को सल्यूट पेश करता हूं कि वो हर साल नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें सिखाया जा सके और हमें भी वो अपनी टीम में रखते हैं। और आज जब मैंने अपने टेलीविज़न हकीकी वारिस की टीम को इस टूर्नामेंट में शामिल किया, शुरू से हम शामिल करते हैं, तो इसकी वजह ये नहीं थी कि हम सिर्फ ट्रॉफ़ी जीतना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि हम अमन को प्रमोट करना चाहते थे, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे और इसके लिए हम हमेशा शामिल होते, चाहे हम पहले राउंड में हार जाए, चाहे फाइनल तक भी हम पहुंचते रहे। लेकिन आज कामयाबी एक ज़्यादा ही खुशी देती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का जिसने हमारी सारी एफर्ट को कबूल किया है, और अपने नौजवानों का मैं बड़ा कदरदान हूँ। रॉकी भट्टी और पूरी टीम ने क्या ही कमाल किया है। और कल जब हम अपनी ऐड दे रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि जीत के हम पुरज़म है, और बिल्कुल ऐसा ही किया है। जब हम इरादा बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि जीत इस दफ़ा ट्रॉफ़ी हमें मिली, लेकिन हर साल ही हम जीतते हैं क्योंकि अमन जीता। और इसके लिए मैं अलियास अहमद साहब और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे इवेंट मुनक्कद करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह के इवेंट मुनक्कद करते रहें ताकि पाकिस्तान से नफ़रत का ख़ात्मा हो, बदगोइयों का ख़ात्मा हो, हमारे नौजवान नशे की वांतों से महफूज रहें और इस तरह से अच्छा किरदार पेश करते हुए पाकिस्तान के लिए हमेशा अपने नौजवानों को लेकर चल सके। अच्छा काशिफ भाई, हमने जो मैच के आखिर में देखा कि सारी टीम ने, जितनी दोनों टीमें हारने वाली और जीतने वाली दोनों टीमों ने शमें रोशन की। क्या समझते हैं, कैसा फील किया आपने, और मतलब इसका मकसद, मेन मकसद क्या है, ये ज़रा बताइए। देखिए, बेशक मैं हकीकी वारिस टेलीविज़न का सीईओ हूँ और अपनी टीम को भी प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मैं चूँकि चानन की ऑर्गेनाइजेशन टीम का भी, मैनेजमेंट का भी हिस्सा हूँ और इसमें मैं इस PPL टूर्नामेंट का सेक्रेटरी हूँ। तो इस हवाले से हमने डिसाइड किया, हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं अलग तरीके से इनकरेज करने की, अलग सिंबल्स देने की। कभी कभी हमने बैलून्स लिए, उनको हवा में छोड़ा कि ये नफ़रत, गुस्सा, बदियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, इनको हम अपने से दूर करें। हम डिफरेंट तरीक़ों से, कभी हम पीस बैट साइन करवाते रहे हैं, कभी हम पीस स्टैंडर्ड साइन करवाते रहे हैं। इस दफ़ा हमने ये प्लान किया कि हम कैंडल्स को रोशन करें, क्योंकि कैंडल को जलाना, इसकी हिफाजत करना एक मुश्किल अमर है। दोनों तरफ से उसे हवा पड़ने का ख़तरा होता है, उसके बुझने का ख़तरा होता है। उसे फिर हमें रोशन रखने के लिए बैंड होना पड़ता है, अपने हाथों से उसे सहारा देना पड़ता है। तो ये एक तरह से अलामत थी हमारी तरफ से कि अमन को कायम करना आसान नहीं, उसके लिए हमें मेहनत करना होगी। तो यही हम सिंबल देना चाह रहे थे, कैंडल्स को रोशन करके। जी, काशिफ भाई का कहना था कि कैंडल रोशन करने का मेन मकसद था कि हम अमन को उजागर करें, और हमारा ये मकसद जो था, ये नौजवानों को इकट्ठा करके इनमें अमन की शम्मा को रोशन करना, ये हमारा मेन मकसद था। और इस तरह के हम काम जो हैं आगे भी आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। शुक्रिया।